बीजेपी ने आरोप लगाया है कि बीएलओ के नाम पर तृणमूल कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाद यह प्रदर्शन हो रहा है बाहर। दावा यह किया जा रहा है कि बीएलओ अपनी मांगों को लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च कर रहे थे, लेकिन बीजेपी का आरोप है कि यह प्रदर्शन बीएलओ का नहीं, बल्कि प्रदर्शन में ममता बनर्जी की पार्टी के नेता उपस्थित हैं। माइक्रोफोन का परमिशन नहीं है, ये बीएलओ नहीं है, ये टीएमसी है। एक रिलीजियस कार्यक्रम करने के लिए एलओपी को कोर्ट जाना पड़ता है और ये लोग 144 एरिया में 7 दिन से माइक बजा रहा है, शोर मचा रहा है, चोर मचाया शोर, और ममता पुलिस इनको सहारा दे रहा है। एक डीसी सेंट्रल ये सब कर रहा है सीधा। हाँ, तो पूछ लीजिए उनको क्यों उनको उतरना पड़ा। एसआईआर को लेके उनका ऑफिस है, कंट्रोल कर रहा है ममता की पुलिस। फिर से 7 दिन बढ़ा दिया गया। भाई ये क्या दर्शाता है? ये क्या दर्शाता है? जो तृणमूल कह रहा था या ऑपोजिशन के लोग कह रहे थे वही आप कर रहे हो। भाई किस चीज का ईगो? आप 6 महीना लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप 1 साल लगा के करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन don't twist and tweak my statement. The way SIR is being implemented, we are against that method and mechanism. कि BLOs को आप लगा रहे हो, उनके पास कोई ट्रेनिंग नहीं है। BLO का जो ऐप है वहां पे डिजिटाइज वोटर लिस्ट नहीं है। BLO को बोल दे रहे हो भाई आज के अंदर सब डिजिटाइज करना पड़ेगा। आपके तरफ से ना कोई ट्रेनिंग दिया गया है, ऐप में जो टेक्निकल ग्लिचेस आ रहे हैं उसको एड्रेस नहीं किया गया है। तो इस बीएलओ को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। अब यहां पर नीचे कोलकाता में बवाल होता हुआ दिख रहा है, बैरिकेडिंग को लेकर धक्का मुक्की हो रही है और बीजेपी का आरोप है कि ये तृणमूल कांग्रेस के नेता ज्यादा हैं, बीएलओ कम हैं। कैसे 144 वाले एरिया में इतना बड़ा प्रदर्शन और माइक चल रहा है और वहां पुलिस के साथ ये बैरिकेडिंग के साथ इतना जोर धक्का मुक्की क्यों की जा रही है? अधिकांश लोग पीछे खड़े हैं, कुछ लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। क्या ये बीएलओज हैं या तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता? कमलिका इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। कमलिका, आप कहां पर हैं और ये लोग कौन हैं? देखिए, मैं चुनाव आयोग के सामने हूं, मैं एक बार दिखा देती हूं और फिर सवाल का जवाब भी देती हूं। आनंद, ये चुनाव आयोग की ऑफिस है। फिलहाल यहाँ पे बैरिकेड है और भारी तादाद में पुलिस है। यही रास्ता था जिस रास्ता से शुभेंदु अधिकारी, अग्निमित्रा पॉल और बीजेपी के विधायक वो अंदर गए थे। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे जहाँ पर बैरिकेड किया हुआ है वो आपको दिख रहा है कि एक मंच है। वो मंच उन लोगों का है जो लोग टीएमसी बैक्ड बीएलओ है। कुछ बीएलओ है पर बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसा है जो बीएलओ नहीं है पर सरकारी कर्मचारी है। वो लोग बोल रहे हैं कि वो लोग बीएलओ की जो ये दुख है उसके साथ में साथ देने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे जितने लोग हैं वहाँ पे कुछ बीएलए हैं और ऐसे कुछ लोग भी हैं जो लोग बीएलओ नहीं है। तो एक तरीके से जब यहाँ से शुभेंदु अधिकारी अंदर जा रहे थे बीजेपी के विधायक के साथ, यहाँ पे जो लोग बीएलओ थे, कुछ बीएलओ थे और कुछ बीएलओ नहीं भी थे, वो लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन शुरू किया और अंदर जी शुभेंदु अधिकारी गए। वो जाके सीईओ को कई सारे सवाल उनके पास था, जैसे पिछले 3-4 दिनों में बहुत जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा डिजिटाइज हुआ है और उनको लगता है कि इसमें आईपैक का हाथ है, ऐसा शुभेंदु अधिकारी का कहना है। पर जब वो अंदर गए तब बीएलओज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे और उसमें एक ये गार्ड रेल जो है, ये गार्ड रेल तोड़ने की कोशिश किया गया है। उसी में बीजेपी का ये कहना है कि दरअसल ये लोग बीएलओ है ही नहीं, ये लोग तो टीएमसी का कैडर है। और जब यहाँ पे जब प्रदर्शन होता है पश्चिम बंगाल में, जब टीचर्स के ऊपर लाठी चलती है, जब टीचर्स को बैठने नहीं दिया जाता है प्रदर्शन करने के लिए, तब कैसे ऐसे जहाँ पर 144 इलाका है वहाँ पे ऐसे कैसे बैठने दिया जा रहा है? ये बीजेपी का कहना है। और तृणमूल का कहना है कि जो बीएलओ है, जो प्रेशर में है, वो लोग यहाँ पे है। और कुछ जो 1-2 बीएलओ से हमारी बात हुई वो बोल रहे हैं कि जो लोग मर गए उनके घर में बीजेपी क्यों नहीं गए। तो ये एकदम ही एक शो डाउन है जो यहाँ पे हुआ।
जी धन्यवाद कमलिका, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए इसके कई सारे पहलू हैं। कुछ रोज पहले की बात है, हफ्ता 10 दिन पहले की बात है, बीजेपी ने आरोप लगाया कि लोकल डीएम जो हैं, स्थानीय डीएम, वो वहां के बीएलओ पर प्रेशर डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने एपिक नंबर का ओटीपी मुझे दो, मैं किस वोटर को शामिल करना है नहीं करना है वो हम डीएम के कार्यालय से इसको कंट्रोल करेंगे, बीएलओ नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग को ये गया आरोप गया। उधर कई सारे बीएलओ ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है ये बीजेपी करा रही है। वही आरोप यह है कि 144 और इतने हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर कोई कैसे कर सकता है। आज के प्रदर्शन को लेकर भी बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है कि यह प्रदर्शन बीएलओ का नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस का है। कुछ और रिएक्शन आपको दिखाते हैं। 144 एरिया है, लेकिन यहाँ पर देखिए टीएमसी कैडर ममता बनर्जी का पुलिस का मदद से आज माइक बजा के आज विरोध कर रहे हैं। और आप लोग जो संविधान के डेमोक्रेसी के 4th पिलर, आप लोग को एंट्री नहीं करने दिया जा रहा है। आज भी जब हम लोग आए थे तो आप लोग को एंट्री नहीं करने दिए यहाँ का डीसी सेंट्रल। आज ये क्या हो रहा है? आज जब शिक्षक शिक्षिका जिसका नौकरी चोरी हुआ है, आज वो लोग अगर नौबान्नो जाके विरोध करेंगे तो ममता पुलिस करने देते? तब नहीं देते। सरकारी कर्मी जिसको डीए नहीं मिल रहा है तब अगर आंदोलन करे तो उनको लाठी पीटा किया जाता है। आज और इलेक्शन कमीशन का सामने जहां 144 है वहां पर आज ये किया जा रहा है। ये ममता बनर्जी का कैडर है। और जो बीएलओज हैं उनको खुद ही डेटा एंट्री का काम कराना पड़ रहा है, स्कैन करना पड़ रहा है, बहुत सारी चीज़ें करना पड़ रहा है जो उनका दायित्व से भी बाहर है। तो इस तरीके से ममता बनर्जी खुद प्रेशर क्रिएट कर रही है और ममता बनर्जी ने खुद धमकी दिया है कि देखिए ज़्यादातर बीएलओज ऑनेस्ट हैं, वो चाहते हैं कि अपनी रूल्स और रेगुलेशन को मानते हुए वो काम करें। लेकिन जब स्टेट के मुख्यमंत्री मंच से, खुले मंच से बोल रहे हैं कि आप याद रखिए आप सरकारी मुलाजिम हैं और आपको काम करना पश्चिम बंगाल सरकार के ही अंडर में है, तो कौन नहीं डरेगा? तो स्वाभाविक है डरेगा। उसी कारण अगर किसी का मौत हुआ है तो उसके कारण हुआ है। अगर बीएलओ इतने परेशान है, कमलिका के पास चलते हैं, बीएलओ इतने परेशान है तो उनको धरना करने की क्या आवश्यकता है चुनाव आयोग के सामने? वो तो चुनाव आयोग को वैसे ही पत्र लिख सकते हैं। इससे पहले भी ये कहा गया कि बीएलओ पर वहां के लोकल डीएम्स प्रेशर बना रहे हैं कमलिका कि ओटीपी हमें दो, हम डिसाइड करेंगे लिस्ट में कौन होगा कौन नहीं होगा। देखिए ऐसे बहुत सारे आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के तरफ से, और बीएलओज भी कई सारे आरोप लगा रहे हैं कुछ बीएलओज पर। हमने एक दिन जैसे आनंद हमने ये स्टोरी किया और देखा सबने कि हम एक दिन पूरे थे बीएलओ के साथ, एक बीएलओ के साथ। उनका ये कहना है कि प्रेशर है और वो जो बीएलओ जो हमने जिसको चूज किया था वो न्यूट्रल बीएलओ है, किसी पक्ष का नहीं था। उनका ये कहना है कि ज़रूर प्रेशर है, ज़रूर काम में प्रॉब्लम हो रहा है, ज़रूर डिजिटाइजेशन में प्रॉब्लम हो रहा है और भी ट्रेनिंग की ज़रूरत थी, पर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि किसके लिए कोई अपना जान दे दे। ये उनका कहना था। तो यहाँ पर भी जो होता है राजनीति दिख रहा है। एक बीएलओ के ग्रुप ये हैं जो तृणमूल कांग्रेस बैक्ड है, कुछ बीएलओ के ग्रुप ये हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस का नहीं है, कुछ न्यूट्रल है, कुछ लोगों को सही में प्रॉब्लम हो रहा है, पर उस प्रॉब्लम क्या किसी को अपना जान लेने पे मजबूर कर सकता है? सवाल यही है और यही सवाल को लेके हम देख सकते हैं कि चुनाव तो घोषणा नहीं, बीएलओ पर कौन प्रेशर बना रहा है? ऐसा ही कोई बना सकता है जो चाहेगा कि उसके हिस्से के वोटर्स, चाहे वो जायज हो नाजायज हो, वो उसमें शामिल हो। तो ऐसा कौन कर रहा है, ये प्रश्न उठता है। कमलिका धन्यवाद। इस खबर के और भी पहलू हैं। दावा ये किया जा रहा है कि कोलकाता में हुए इस प्रदर्शन में बीएलओ शामिल हुए। कुछ प्रदर्शनकारियों की बातें भी आपको सुनाते हैं। ये वो तस्वीरें हैं, देखिए ये वो तस्वीरें हैं थोड़ी देर पहले की जहां बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी हुई। अब प्रश्न ये उठता है ये कौन से ऐसे बीएलओ हैं और इनको कौन ऐसे बैक कर रहा है कि चुनाव आयोग जिन्होंने इनको ये दायित्व दिया है उनके ऑफिस के सामने, विभाग के सामने ही आकर के इस तरह से धरना करें, वो भी बीच कोलकाता में। पहले दिन हम जब ऊपर गए थे सीईओ के साथ बात करने के लिए उस दिन 30 से 35 घंटे तक हमको बिठाया गया ऊपर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी आया एकदम से अंदर घुस गया। ये हमारा सबसे ईसीआई क्या बीजेपी का पार्टी ऑफिस है? निवेदन पे इलेक्शन कमीशन ने 7 दिन बढ़ाया। बीजेपी और शुभेंदु अधिकारी के पेट में गुड़गुड़ होने लगी। आज डराने और चमकाने के लिए यहाँ पे आए। हम लोग इंसान नहीं है, हमारे सहकर्मी इंसान नहीं है। उनके लाश पे
उनकी लाश पे सरकार लाना चाह रही है। आप राजनीतिक विषय आपका, आप लड़िए, हम लोग कोई हस्तक्षेप नहीं, SIR करेंगे भी।